नमस्कार मित्रों। आज 25 दिसंबर सन 2025 है और अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया और किसी ने पूछा ईश्वर क्या है। तो हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया। इस संसार के अंदर जब से ये दुनिया बनी है, जितना भी कुछ बोला गया है, लिखा गया है, वो अनुभव के आधार पर ही संभव हो पाया है और भविष्य में भी अनुभव के द्वारा प्रयोग के आधार पर ही प्रमाणित हो सकता है कि किसी का प्रयोग कितना सफल है और कितना असफल है। यदि इस संसार में मनुष्य जाति के द्वारा उस प्रयोग को अपने जीवन में उतारने से उसको लाभ होता है, इसका मतलब वो प्रयोग सफल रहा और रहेगा। दूसरी बात, एज ए टीचर होने के नाते ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के लोग यानी वैज्ञानिक लोग लगभग हमारे हिसाब से 89% आविष्कार उन्हीं के द्वारा किए गए। कारण एक ही हो सकता है कि उनके पास वो हर प्रकार की सुविधाएं रही होंगी जिससे उन्होंने अप्रेंटिस के माध्यम से एक बार नहीं हज़ारों बार प्रयोग किए और प्रयोग करने के उपरांत जब निष्कर्ष निकला और मानव जाति को लाभ हुआ तो वो एक आविष्कार हो गया। और जिसने जिस चीज़ का आविष्कार किया वो उस लेवल का वैज्ञानिक कहलाया, यानी साइंटिस्ट कहलाया। मिसाल के तौर पर शिक्षण में जीन पियाजे जी का ये कहना है कि सबसे पहले विचार आता है। हो सकता है विचार आता हो। वाजेस्को जी का कहना है सबसे पहले भाषा आती है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं सबसे पहले भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया, प्रमाणित किया और लोग मान रहे हैं, लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं। स्किनर का कहना है कि नैतिकता पहले आती है। अन्य ऐसे साइंटिस्ट हैं अपना अपना तर्क दिया। हम भी एक अपना तर्क दे सकते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत कि संसार में जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो गर्भ के अंदर वो क्या सीखता है और गर्भ की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत जब वो इस धरती पर आता है तो उसके अंदर जन्मजात भाषा होती है या भाषा होती है या विचार पहले आता है, आखिर क्या आता है। तो हमारे हिसाब से एज ए उपाधि प्राप्त डॉक्टर कौशल किशोर दिनकर जो कहना चाह रहा है कि सबसे पहले प्राकृत यानी प्राकृतिक भाषा मनुष्य के यानी खासतौर से स्त्री के गर्भ में सुनने के माध्यम से आती है। यानी सुनने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम सुनते हैं और सुनने के उपरांत जो परावर्तन होता है आँखों के माध्यम से, आँखों में लाइट के माध्यम से परावर्तन होता है। तो सबसे पहले जो बच्चे के अंदर आता है वो माता की भाषा आती है। माता की भाषा घर्षण के द्वारा, सुनने के द्वारा, यानी सबसे पहले ममतामयी स्पर्श का सिद्धांत हमारे हिसाब से होता है। माँ का स्पर्श या किसी दूसरी माँ का
ममतामयी स्पर्श और उस माँ के द्वारा जो ममतामयी प्रेम बोलकर, पुचकार कर, आँखों से संकेतात्मक रूप में दिया जाता है, वो बच्चा सबसे पहले ग्रहण करता है। माँ के दूध में कुदरती, प्राकृतिक हर प्रकार के वाइब्रेशंस और भाषा जन्मजात होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और वातावरण यानी एटमॉस्फेयर चेंज होता है, लोगों के टच में आता है, वैसे वैसे उसकी ममतामयी भाषा समाज के अंदर उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य है, सबसे पहले ममतामयी स्पर्शीय भाषा माँ के वाणी के माध्यम से और स्पर्शीय लालन पालन और जो पुचकार होती है उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जब स्पर्शीय तकनीक के माध्यम से आंशिक परावर्तन होता है, उसी से बच्चा यानी कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या बीच का जेंडर हो, स्पर्शीय ममतामयी माध्यम से ही सबसे पहले वो भाषा सीखने का प्रयास करता है। धन्यवाद मित्रों। भारत देश में कहने का मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपनी बात रखने का सबको राइट है, और हमने अपने तर्क के द्वारा अपनी बात रखी है। हो सकता हम भविष्य में आने वाले समय में हमारी बात को मात्रात्मक रूप में, तुलनात्मक रूप में स्वीकार किया जाए। हम तो ये भी कहते हैं, जल नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं है, जल ही जीवन है। किंतु साइंटिस्ट लोगों ने एक बात कह दी, जल नॉन लिविंग कैरेक्टर है, तो फिर जल ही जीवन क्यों लिखा जाता है? लोग यही जवाब देते हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन होता है H2O। यदि व्यक्ति जब बीमार होता, परेशान होता है, उसको पानी ना देकर कृत्रिम विधि द्वारा H2O उसकी बॉडी में अगर डाल दिया जाए तो क्या उस व्यक्ति का जीवन बच सकता है? हमारे हिसाब से नहीं बच सकता है। जब तक शरीर के अंदर जल नहीं पहुँचेगा तब तक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मित्रों, जल नॉन लिविंग कैरेक्टर हो सकता है, किंतु मेरी तर्क विधि के अनुसार और AI टेक्नोलॉजी से भी हमने पूछा, करीब 1 घंटे शास्त्रार्थ किया, तब कहीं जाके AI महोदय जी भी एक्सेप्ट करने लगे कि वास्तव में जल लिविंग कैरेक्टर है, क्योंकि जल ही जीवन है। बगैर जल के ये दुनिया अधूरी है, बगैर पंच तत्व के ये दुनिया अधूरी है। धन्यवाद मित्रों।